मेरा देश भारत विविधता में एकता का अद्भुत प्रतीक है। यह वह भूमि है जो सदैव सबका भला हो का संदेश देती रही है। विश्व कल्याण की भावना रखने वाला भारत, मातृशक्ति को सर्वोच्च सम्मान देने वाला भारत, स्त्री को देवी का दर्जा देने वाला भारत, प्रत्येक जीव और निर्जीव में ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करने वाला भारत, करुणा और दया को जीवन का आधार मानने वाला भारत, यही हमारी पहचान है। यह उन वीरों की धरती है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। यह भगवान राम, श्री कृष्ण, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, ऋषिमुनियों, महापुरुषों और विदुषियों की पावन भूमि है। यह वेदों का भारत है जिसने ज्ञान, विज्ञान और सत्य की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार किया। विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति और सनातन परंपरा का ध्वजवाहक भारत सदियों से दुनिया को शांति, सहअस्तित्व और मानवता का संदेश देता आया है। इन सब बातों को हमने पुस्तकों, ग्रंथों और इतिहास में अवश्य पढ़ा है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या आज का भारतीय समाज वास्तव में अपनी विविधता, संस्कृति और मूल्यों पर गर्व करने की स्थिति में है? शायद हम में से अनेक इस प्रश्न का उत्तर सहजता से हाँ नहीं दे पाएंगे। यदि ऐसा है तो हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मेरे विचार से आज देश अनेक सामाजिक और नैतिक चुनौतियों से घिरा हुआ है। ऐसे समय में केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से समाधान नहीं निकलेगा। राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं, सेवा का माध्यम मानना होगा। समाज में व्याप्त कुरीतियों, भ्रष्टाचार, विभाजनकारी सोच और नैतिक पतन को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। तभी भारत अपने पुराने वैभव की ओर लौट सकेगा। भारत के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करना होगा। लोकतंत्र में परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम राजनीति ही है। आज आवश्यकता तलवार की नहीं, जागरूक मतदाता की है। यदि नागरिकों को लगता है कि न सरकार अपेक्षित कार्य कर पा रही है और न ही विपक्ष प्रभावी भूमिका निभा पा रहा है, तो उनके पास लोकतांत्रिक हथियार के रूप में नोटा का विकल्प भी है। यह व्यवस्था को संदेश देने का संवैधानिक माध्यम है कि जनता साफ सुथरी, जवाबदेह और जनहितकारी राजनीति चाहती है।